जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव प्राणी रहते हैं, उस क्षेत्र को हम भुवन कहते हैं। भुवन अर्थात वास स्थान। इस प्रकार कला, तत्व और भुवन। कला ये शिव की शक्ति, तत्व वो अणुओं के समूह जो एक सा धर्म अपना निभाते हैं, और इसके कारण जो वस्तुएं बनी उनके लिए जो दिक् बना वो हुआ भुवन। इन सबको जो एकत्र रखता है वह भी कला तत्व है। इस प्रकार इन कला, तत्व और भुवन का एक पूरा अंड बनता है और वह गोलक बनता है। गोलक स्वरूप होता है, उसका एक स्वरूप होता है जो अंडाकार रहता है। इसको कहते हैं हम पूरा एक अंड। अब विचार करते हैं हमारी ये कलाएँ कितनी हैं। कलाएँ 5 हैं। शिव की एक सबसे अपनी निष्किच कला है जो शांत्यातीत है। शांत्यातीता कला ये शिव की अपनी है। इसके बाद उनकी दूसरी कला है शांति कला, तीसरी है विद्या, चौथी है प्रतिष्ठा और सबसे कनिष्ठतम है निवृत्ति। यहाँ कलाएँ पूरी हो जाती हैं। ये अंश हैं। कला भगवान के कर्तृत्व का बहुत छोटा संकुचित भाग, वह शक्ति जो इन सबको एकत्र करके रखती है। तो ये 5 कलाएँ हैं। तो ये निवृत्ति नाम की जो कला है वो कला इस पहले धरा तत्व को एकत्र करती है। धरा तत्व 36 तत्व हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कई बार। इन 36 तत्वों में सबसे नीचे वाला तत्व है धरा तत्व अर्थात पृथ्वी। इस पृथ्वी तत्व को में बहुत सारे छोटे छोटे लोक हैं। हमने पुराणों में सुना, हमने अपने गुरुओं से सुना, हमने अपने परिवार में जाना हाँ कि 14 भुवन होते हैं। भूर्भुवः स्वः महा जना तपः सत्यम, ये ऊपर हैं। नीचे होते हैं इसमें अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये 7 नीचे होते हैं, 7 ऊपर है भूर्भुवः पृथ्वी से लेकर के। ये 14 भुवन कहे जाते हैं। इसमें नरक हैं, इसमें है ब्रह्मा का लोक, इंद्र का लोक, सोम का लोक और यक्ष, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, गुयक, इनके इस प्रकार से 8 और लोक हैं। बहुत से लोकों का एक समुच्चय है यह पृथ्वी। यह पृथ्वी इसलिए कहलाती है क्योंकि इन सब में इस पृथ्वी तत्व की अधिकता है। वैसे तो सारे 36 तत्व इस पृथ्वी तत्व में निहित हैं, पर मुख्य रूप से धरा तत्व जिनमें प्रमुख है। ऐसे समस्त लोगों का ये समुच्चय है। इस समुच्चय को हम कहते हैं पृथ्वी अंड, पृथ्व्यंड। इस पृथ्व्यंड में कला है निवृत्ति और इसके भुवन होते हैं। एक तो स्वयं पृथ्वी है और इसके बाद पृथ्वी के सहित ऊपर इसमें भद्रकाली से लेकर के कालाग्नि तक और भी लोक है, शत रुद्रों के। इस प्रकार से 8 यह है। तो कुल मिलाकर के पृथ्वी सहित 108 ये भुवन हैं। इन भुवनों का एक अधीश्वर है, वह अधीश्वर कहा जाता है ब्रह्मा। इसलिए ये ब्रह्मा का ये ब्रह्मांड हुआ। इसकी कला हुई निवृत्ति और इसके भुवन हुए 108। इस प्रकार यह पृथ्वी अंड हुआ। यह ईश्वर को ब्रह्मांड कहते हैं
क्योंकि इसका ब्रह्मा का अंड है। ऐसे अनेक ब्रह्मांड है। इन ब्रह्मांडों को, ये जो ब्रह्मांड जिस एक अंड के भीतर समाते हैं, उस अंड को कहते हैं प्रकृत्यंड, प्रकृति का अंड। उसमें क्या है? धरा तत्व के आगे है जल तत्व। हम जानते हैं कि जल तत्व से लेकर के और प्रकृति तत्व तक 23 तत्व जो होते हैं, इन तत्वों से मिलकर के जो अंड बनता है वो इस पृथ्वी से 10 करोड़ गुना अधिक होता है। और वो अंड बनता है, वो कहते हैं, उसको कहते हैं प्रकृत्यंड। उसके भीतर वो बहुत बड़ा है इस पृथ्वी की अपेक्षा। पृथ्वी उसके गर्भ में है। ऐसे अनेक ब्रह्मांड इसके गर्भ में है। ये प्रकृत्यंड है। इस प्रकृत्यंड के भीतर जो तत्व होते हैं वो है जल से लेकर के और प्रकृति तक 23 तत्व। इन 23 तत्वों का अधीक्षक होता है विष्णु, जो विष्णु इस अंड का अधिपति है। और इसके समस्त भुवन होते हैं, इसमें 56। ये गणना चूँकि बताई गई है, ये है इस प्रकार का, ये बहुत बड़ा अंड, इसके भीतर अनेक ब्रह्मांड है, प्रकृत्यंड कहलाता है। इसका विस्तार इतना अधिक है कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जल तत्व से प्रारंभ होता है। जल तत्व पृथ्वी से 10 करोड़ गुना है, उससे अधिक 10 गुने तत्व होते चले जाते हैं। और अंत में जाकर के जो प्रकृति है वो इससे 1000 गुनी ज़्यादा हो जाती है। इस प्रकार से बनता है ये प्रकृति अंड। प्रकृति अंड जल से लेकर के प्रकृति तक 23 तत्व होते हैं, हम बता चुके हैं। और विष्णु इसका अधिपति है।